यूपीएससी में मेरठ के अभिनव शर्मा ने 130वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव शर्मा जी। जी, बताइए कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी लंबी जर्नी थी एंड फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी रैंक आ गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने जो पढ़ाई की शुरुआत की थी वो कैसे की थी? कितने समय लगा? कितने वक्त आपने इसको दिया? मैंने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। 2021 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले साल में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था। फिर सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तब मेरा प्री और मेंस क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में रह गया था। फिर लास्ट ईयर थर्ड अटेम्प्ट में मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया था एंड दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट जिसमें मुझे आईपीएस मिल जाएगा। पढ़ाई को आप कितने घंटे देते थे? मतलब घंटों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यही गलती करता था, बहुत ज़्यादा घंटे घंटे सोचता था। बट जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन स्ट्रेटजी सही नहीं थी, इसीलिए नहीं हो पाया। तो फिर इन लेटर अटेम्प्ट्स मेरा फोकस घंटों से ज़्यादा स्ट्रेटजी पे रहता था कि हर दिन के अपने गोल्स होंगे उन्हें मीट करता चलूँ। अब जल्दी हो जाए तो सही है, और देर में लगेगा तो उतना टाइम दूंगा। तो सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? ऑप्शनल के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था, बाकी सब सेल्फ स्टडी था। कोई पर्टिकुलर बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहें बच्चों को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? आई गेस जो ट्रेडिशनल एकदम कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक्स हैं उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, और मॉडर्न में स्पेक्ट्रम हो गई, एनसीईआरटीज हो गई। तो अब आजकल क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं तो लोग उन्हें स्किप करने लगे हैं, बट आई आई थिंक कि जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए कौन कौन से विषय थे आपके पास? ऑप्शनल एक ही लेना पड़ता है, तो ऑप्शनल मेरा सोशोलॉजी था, बाकी जीएस के सारे सब्जेक्ट्स थे। एक थका देने वाली लंबी पढ़ाई, लंबी मेहनत होती है। जब थक जाते थे तो आप उस वक्त क्या करते थे? अ, मैं मोस्टली मतलब एक दो हॉबीज़ थी, जैसे जिम चले जाता था, कभी कभी बुक्स पढ़ लेता था। मोस्टली मैं अपने कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनसे बात कर लेता था, तो उसी से थकान दूर हो जाती थी। आजकल सोशल मीडिया का चलन है, बच्चे रील्स बहुत देखते हैं। क्या आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? मतलब 2020 से तो मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए थे। मैं बस टेलीग्राम पे एक्टिव था, क्योंकि टेलीग्राम से सारे स्टडी सोर्सेज निकालने पड़ते थे। बाकी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब मेरा डीएक्टिवेटेड था, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे गए? ये मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो मेरे सारे इंटरव्यू काफ़ी नॉर्मल से ही रहते थे, जैसे काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स पे डिस्कशन, इंडियन रेलवेज, इंडियन इकोनॉमी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट सब। बस मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था 2023 वाला, जब मैं इंडियन पोस्टल सर्विस हुआ था, वो थोड़ा सा यूनिक हुआ था। उसमें मेरे को बीच इंटरव्यू में चेयरमैन सर ने बोला था कि खड़े होकर जोक सुनाओ। वो थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस था, बाकी इंटरव्यूज नॉर्मल थे। अच्छा, जोक सुनाने को भी बोला गया आपसे? तो जी, बोला था कौन सा जोक सुना आप बताइए। मैंने। अब तो याद नहीं है, उसी टाइम पे कुछ बनाया था, उन्होंने बोला था कि इंडियन इलेक्शंस के ऊपर कोई जोक सुनाई। आईएएस बनने के बाद आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? मैंने आईपीएस भरा है, तो मुझे आईपीएस ही मिलेगा मेरी रैंक के अकॉर्डिंग भी। तो अ, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं समाज में क्या बदला, बट मैं ट्राई करूंगा, मैं जिस लेवल पे भी हूँ, जिस पोजीशन पे भी हूँ, वहाँ से जितना बेटर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी में, सिस्टम के अकॉर्डिंग, उतना करना चाहूँगा मैं। आपके पिताजी मेरठ के देहली गेट थाने में, रमेश चंद्र शर्मा जी, मेरठ के देहली गेट थाने में इंस्पेक्टर हैं। तो उनका भी एक लंबा अनुभव है, उसका भी आप कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बेशक मिलना चाहिए। और पुलिस के प्रति मेरे मन में जो पॉजिटिव एफिनिटी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंक्लिनेशन है, उसका रीज़न ही यही है क्योंकि मेरे पापा, मैंने बचपन से देखा है, वो पुलिसिंग बैकग्राउंड में है। और पब्लिक सर्विसेज का मोटिवेशन मेरे अंदर उसी वजह से आया है। सो आई होप वो एक्सपीरियंस मेरे काम आए। एक पुलिस में जब कोई जाता है तो एकदम फिट दिखाई देता है, मगर कुछ समय के बाद उसकी जो फिजिक होती है वो बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप काफी फिट लग रहे हैं। इसको लेकर आप कैसे मेंटेन रखेंगे और कैसे अपने साथियों को मोटिवेट करें? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे इंडिया में ही ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू बनने लगा है, बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस है। सो मैं ट्राई करूँगा। इसमें अन्नामलाई सर जो हैं, तमिलनाडु में, जो पहले बीजेपी, जो तमिलनाडु में वो है, अभी बीजेपी चीफ है, पहले आईपीएस ऑफिसर थे। तो उनकी एक केस स्टडी है, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में। जब वो आईपीएस थे तो जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे उन सबके लिए हेल्थ टारगेट्स रखे थे, और जो इन हेल्थ टारगेट को अचीव करेगा उन्हें उस हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी, जो मुझे बहुत इनोवेटिव आइडिया लगता है। तो होपफुली मैं भी ऐसा कुछ करना चाहूँगा। और मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज के समय में बड़ा इशू है। कई बार देखा गया पुलिसकर्मी सुसाइड तक कर रहे हैं, उसको लेकर आप इस दिशा में क्या करेंगे? मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने अपनी जर्नी में भी देखा है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो जैसे मैं पर्सनली मेडिटेशन करता हूँ,
और विपासना मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए, मेडिटेशन बेस्ट चीज़ है तो वैसी चीज़ें करनी चाहिए। अगर बात करें शुरुआती शिक्षा की, शुरुआती एजुकेशन की, तो आपने कहाँ से स्कूलिंग की? मेरा 10th और 12th मुरादाबाद में पीएमएस पब्लिक स्कूल से था। उसके बाद में फिर मैंने ग्रेजुएशन किया आईआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग, और फिर मैंने पूरा प्रिपरेशन किया। हमें पता है कि पिता का काफी योगदान है आपकी सफलता में। मम्मी को लेकर क्या कहेंगे? मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट मेरी जर्नी पूरी स्टार्टिंग में ही, जब मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए मैं कोटा गया था, तो वो एक साल मम्मी मेरे साथ रही थी। तो जिसकी वजह से मुझे होम सिक फील नहीं हुआ, और बहुत टेंडर एज होती है भटकने के लिए, तो मम्मी ने पूरा अपनी लाइफ साइड में रख के मेरे साथ गई। बहुत बड़ा उनका सेक्रीफाइस था। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मैं बाहर जाके नहीं पढ़ा, घर पे ही पढ़ा था, तो 4 साल मम्मी के साथ ही रहा हूँ। मम्मी ही पूरा ध्यान रखती थी, तो बहुत बड़ा रोल है मम्मी का। अच्छा, मूवी देखते हैं? अभी तो 4-5 साल से आदत छूट गई है, तो इतनी अब नहीं देख पाता हूँ। कोई फेवरेट मूवी? 3 इडियट्स देखी थी, वो काफ़ी अच्छी लगती थी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अ, आप देखते रहिए अमर उजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।